नमस्कार दोस्तों। वेलकम टू माय चैनल राजीव नाथ, आपका एस्ट्रोलॉजर फ्रेंड बैक विथ यू। बहुत दिनों से मैं सोच रहा था ये इस वीडियो को मुझे डालना है, बट आई वाज जस्ट नॉट गेटिंग द टाइम। अभी आप लोगों ने शायद हमारे चैनल पे देखा होगा, मेरा एक जो पॉडकास्ट पॉडकास्ट हुआ है, पॉडकास्ट डन बाय लंदन बेस्ड यूके बेस्ड इंडियन सोसाइटी कॉल्ड द ग्लोबल इंडियंस। 1 घंटे का पॉडकास्ट है, अगर नहीं देखा है तो उसको आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल पे देख लें। और जिसमें कि मैंने और बहुत सारी बातें की हैं केपी के बारे में और वैदिक एस्ट्रोलॉजी के बारे में, और साथ में ब्रीफली आई हैव डिस्कस्ड द हॉरोस्कोप ऑफ इंडिया आल्सो। तो वो तो खैर पासिंग रेफरेंस में अभी जो हुआ है उसके सिलसिले में मैंने बात किया है, लेकिन उसके पहले भी मैंने एक अपना वीडियो डाला था रिगार्डिंग सैटर्न ट्रांजिट इन पाइसेस। अभी जो शनि का गोचर, शनि अभी शनि महाराज जो अभी मीन में पहुंचे हैं, उसको लेके भी एक मैंने वीडियो कुछ दिन पहले डाला था, जिसमें कि मैंने इंडियन हॉरोस्कोप का जिक्र किया था। और अभी आज मैं स्पेसिफिकली इंडियन हॉरोस्कोप पे ही बात करने जा रहा हूँ। क्या हुआ है, और ये एंटिसिपेटेड तो था ही, मैंने भी इसकी हिंट दी थी अपने सैटर्न वाले हॉरोस्कोप में। और देखिए जो अभी हादसा हुआ है या चारों तरफ हो रहा है, बंगाल में जो डिस्टरबेंसेस चल रहे हैं ऑल ओवर द कंट्री, जो थोड़ा सा डिस्क्वाइट है, और अभी जो कश्मीर में हादसा हो गया, और ये कब तक चलेगा, व्हाट लाइज अहेड, इस पर मैंने सोचा कि इंडियन हॉरोस्कोप को देखते हुए, डिस्कस करते हुए आप लोगों के सामने मैं रखता हूँ। और देखिए मैं इंडियन हॉरोस्कोप आपके सामने खोल रहा हूँ, और उसमें जो 22 अप्रैल, तकरीबन 6 दिन पहले, जो पहलगांव में जो हादसा हुआ, जो टेररिस्ट अटैक हुआ, उस पर बात करता हूँ। और अभी जो पाकिस्तान के साथ हमारे जो टेंशन्स चल रहे हैं उसको भी लेकर के बात करता हूँ। इसको आप लोग देखिए, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। बहुत अच्छा इमीडिएट फ्यूचर तो नहीं लग रहा है, बट देन एस्ट्रोलॉजिकली इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग डिस्कशन। इसको आप लोग देखिए, और कैसे ये, मैं ज्यादा इसमें वैदिक के रूल से ही मैंने इसको जज किया है, लेकिन केपी एंगल भी बीच में मैं थोड़ा सा पॉइंट आउट करूंगा। तो चलिए मैं इसको खोलता हूं आपके सामने, वेद इंडिया का हॉरोस्कोप, उसको हम लोग डिस्कस करते हैं। एक सेकंड आप टाइम दीजिए मुझे। तो देखें आपके सामने ये आ गया है, इंडिया का ये बर्थ हॉरोस्कोप है, 15 अगस्त 1947, मिडनाइट। ठीक है, मिडनाइट का हॉरोस्कोप है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, कर्सर को देखिएगा, देख सकते हैं कि इंडिया, हमारे देश की जो लग्न है वो टॉरस, वृषभ लग्न है। और जैसा कि आप लोग जानते हैं, वृषभ लग्न के लिए 3 ग्रह जो है वो अशुभ ग्रह माने जाते हैं। पहला, छठे भाव का स्वामी जो है, छठे भाव में मूल त्रिकोण राशि शुक्र की है, तो शुक्र एक अशुभ ग्रह है। दूसरा, 8वें भाव का स्वामी गुरु, और तीसरा 12वें भाव का स्वामी मंगल। और इन तीनों में भी अगर सबसे ज्यादा अगर अशुभ है तो वो मंगल है। कारण क्या है उसका मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, उसके पहले कि मैं आगे बढ़ूं। अभी देखिए मंगल, इंडिया की, आप देखिए इंडिया की जो लग्न है वो कितने डिग्री की है, आप केयरफुली देखिए, ये कर्सर को फॉलो कीजिए। इंडिया की जो है लग्न 7 डिग्री और 46 मिनट की है, 7 डिग्री और 46 मिनट की है। और मंगल इंडिया के हॉरोस्कोप में दूसरे भाव में बैठा हुआ है, कितने डिग्री का, 7 डिग्री और 32 मिनट का होकर के। तो करीब करीब जो मिड पॉइंट है, लग्न की जो पॉइंट होती है, उसको ही हम मिड पॉइंट या मोस्ट इफेक्टिव पॉइंट कहते हैं हर एक भाव के लिए। तो अगर मोस्ट इफेक्टिव पॉइंट पे कोई अशुभ ग्रह बैठ जाता है,
तो वो बुराई करने की उसकी क्षमता जो है वो बढ़ जाती है। तो मंगल एक अशुभ ग्रह है, 12वें भाव का स्वामी है, लॉस का, हॉस्पिटलाइजेशन, सेपरेशन और तरह तरह की अप्रिय घटनाओं का वो स्वामी बन जाता है, और दूसरे भाव में बैठा हुआ है। तो आपको पता है, खैर एक ग्रह अकेला रिस्पॉन्सिबल तो नहीं होता है। इंडिया की पास्ट हिस्ट्री इकोनॉमी को लेकर के 1990s के पहले तक के क्या हालात थे आपको मालूम है। राहु महाराज भी बैठे हुए हैं हमारे बिल्कुल लग्न 7 डिग्री 32 मिनट की है, तो राहु महाराज लग्न पे 6 डिग्री में बैठे हुए हैं। तो हालात कुछ हमारे बहुत अच्छे नहीं रहे हैं। अभी कुछ सालों से तकरीबन जो है 1990 के बाद जब रिफॉर्म प्रोसेस शुरू हुआ, उसके बाद हम कह सकते हैं कि कुछ सुधार हमें नजर आया। तो देखिए, आप देखें कि तीसरे भाव कितने सारे ग्रह बैठे हुए हैं। तीसरे भाव में 1 2 3 4 और 5 ग्रह बैठे हुए हैं। और उनमें देखिए 1990 की जो मैं बात कर रहा हूँ, केतु की महादशा खत्म होकर जब शुक्र की महादशा शुरू हुई, शुक्र तीसरे भाव में बैठा हुआ है, शुक्र की महादशा से लेकर के और चंद्रमा की महादशा जो इस साल खत्म हो गई, ये एक अच्छा पीरियड इंडिया के लिए था। और तीसरे भाव में आप देख रहे हैं, ये आईटी का भी भाव होता है। अमंगस्ट ऑल अदर एस्पेक्ट्स आईटी का भी भाव होता है। तो ये एक अच्छे पीरियड से हम गुजरे हैं। कब से लेकर के? तकरीबन जुलाई 1989 या 1990 कहने से लेकर के अभी तक अप्स एंड डाउन्स तो रहा ही है। क्योंकि जब अशुभ ग्रह मंगल है, राहु हैं, ये लोग बैठे हुए हैं मोस्ट इफेक्टिव पॉइंट के पास, तो ये टाइम टू टाइम गोचर में अपना जब मिड पॉइंट के पास आएंगे या किसी दूसरे ग्रह के साथ युति बनाएंगे, तो अप्स एंड डाउन्स तो देंगे ही देंगे। बट बाय एंड लार्ज, खास करके देखिए पिछले 10 साल, 2015 से लेकर के, और चंद्रमा की महादशा अब 2025 इसी साल जुलाई में खत्म होने वाली है। तो पिछले 10 साल चंद्रमा की महादशा में चंद्रमा भी हमारे तीसरे भाव में बैठा हुआ है। इंडिया वेंट थ्रू अ गुड फेज। ठीक है, आईटी तो शुरू से, आईटी के अलावा भी जो है बहुत सारा काम हुआ है। सो वी वेंट थ्रू अ गुड फेज। नाउ अभी क्या है, अब देखें, ये जो सुनहरा एक टाइम था ये खत्म होने वाला है। और अभी दो फैक्टर्स जो हैं कंबाइंड हो गए हैं। उसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले मैंने कहा कि मैं अभी जो टेरर अटैक हुआ है उसके बैकग्राउंड में मैं इस हॉरोस्कोप को डिस्कस करूंगा आपके साथ। और ध्यान रहे कि जुलाई के बाद मंगल की महादशा भारतवर्ष की शुरू होने वाली है, जो कि 7 साल तक चलेगी। और मंगल जो है एक बहुत ही मैलेफिक अशुभ ग्रह हमारे लिए है। तो आइए हम देखते हैं कि 22 अप्रैल को पहलगांव में जो हुआ, या फिर उसके पहले से जो है मुर्शिदाबाद में जो हो रहा था, या और जगह बहुत जगह डिस्टरबेंसेस जो हो रहे थे, वो फेज जो शुरू हुआ, वो कहाँ से शुरू हुआ और आगे क्या, व्हाट लाइज इन स्टोर। उसके लिए हम क्या करेंगे कि हम इंडिया का ट्रांजिट गोचर 22 अप्रैल का हम गोचर खोलते हैं और देखते हैं उस दिन क्या स्थिति थी। तो उसको मैंने अलग से कट पेस्ट कर लिया, जिसमें कि मैं कर्सर हिला, मैं उसमें कुछ राइटिंग भी अगर करना चाहूँ तो आपके साथ मैं शेयर कर सकता हूँ। देखिए, ये हॉरोस्कोप भी मैंने रिप्रोड्यूस कर लिया है। और ये देखिए, ये खोलता हूं मैं आपके सामने, और देखें, ये ऊपर है हॉरोस्कोप ऑफ इंडिया, अभी जो दिखाया था उसी को मैंने एक जगह कट पेस्ट कर लिया है। और ये नीचे जो है ट्रांजिट एज ऑन 22/4/1900, 1900 ने 2025, अभी जो हादसा हुआ, टेररिस्ट अटैक हुआ, उस पर हम आते हैं। तो उस दिन देखिए, ये उस दिन का भारतवर्ष का गोचर ट्रांजिट हॉरोस्कोप है। मंगल को देखें आप, मंगल कहाँ बैठे हैं? मंगल जो है
ये नीच के होकर के तीसरे भाव में भारतवर्ष के बैठे हुए हैं। और उस दिन उस दिन जो है मंगल, मंगल उस दिन कहाँ थे? 22 अप्रैल को मंगल कहाँ थे? थे तो यही। कितने डिग्री का मंगल था? 7 डिग्री और 37 मिनट। और भारतवर्ष की लग्न कितने की हमने अभी डिस्कस किया था? 60 डिग्री 32 या 30 मिनट की लग्न है ओरिजिनल चार्ट में। तो बिल्कुल थर्ड हाउस के मोस्ट इफेक्टिव पॉइंट पे मंगल बैठ गया। मंगल जो कि 12वें भाव का स्वामी है, अशुभ ग्रह है। और मंगल का नेचर आपको पता है क्या है? और नीच होकर के बैठ गया। मंगल का नेचर आपको पता है क्या है? ब्लडशेड, वायलेंस, एटसेट्रा। और तीसरा भाव, भाव किसका है? भाव है, तीसरे भाव से हम पड़ोसी को देखते हैं अपने। तो ये पड़ोसी के भाव में भी बैठ गया, मिड पॉइंट मोस्ट इफेक्टिव पॉइंट पे बैठ गया। और उथल पुथल करने की पूरी क्षमता इसकी जो है, फुल फ्लेज्ड इसकी क्षमता हो गई। थर्ड हाउस, ठीक है। तो जो हादसा हुआ उसमें एक मंगल के गोचर का बहुत बड़ा हाथ है। साथ में और देख लें, जैसा कि आपको पता है पिछले महीने के 29 तारीख को शनि का प्रवेश हुआ यहाँ पर पाइसीज में। और शनि की कितनी डिग्री है? जिस दिन यह हादसा हुआ शनि देखिए कितने डिग्री के हैं। शनि 2 डिग्री 49 मिनट का है। और राहु की क्या डिग्री है? देखिए राहु 2 डिग्री 44 मिनट का है। शनि और राहु और शुक्र, एक और जो है अशुभ ग्रह, शुक्र की क्या डिग्री है? 2 डिग्री। तो ये दोनों, तीनों ग्रह, राहु, शुक्र और शनि, बिल्कुल युति बना करके किस भाव में बैठे हुए हैं? भारतवर्ष के 11वें भाव में बैठे हुए हैं। 11वां भाव किस चीज का भाव होता है? लाभ का और हैप्पीनेस का भाव होता है। तो हैप्पीनेस के भाव में इन तीनों की युति हो गई, जिसमें कि राहु जो है, ट्रांजिट में राहु कभी भी अच्छा ग्रह नहीं माना जाता है। अगर किसी और के साथ, खास करके किसी मैलेफिक प्लैनेट के साथ अगर वो अपनी युति बनाता है। और राहु की दृष्टि देखिए कहाँ है? पांचवी दृष्टि, 1 2 3 4 5। उस दिन राहु की दृष्टि अगर आप देखेंगे तो मंगल के ऊपर राहु की दृष्टि है। थोड़े दूर की दृष्टि है लेकिन 5 डिग्री के आसपास राहु की दृष्टि मंगल के ऊपर है। और ये पहले से शुरुआत राहु और शनि की जो यहाँ युति हो गई, रैप्ट कंजंक्शन जिसको बोलते हैं, पहले से ही उथल पुथल हमारे देश में शुरू हो चुकी थी। मुर्शिदाबाद वगैरह में जो कम्युनल वायलेंस हो रहा है वो सब शुरुआत हो चुकी थी, वो चल ही रहा है अभी। और मैं आगाह करता हूं कि ये जब तक राहु और शनि युति बना करके रहेंगे, जो कि अभी तकरीबन पूरा ऑलमोस्ट नेक्स्ट मंथ, फुल नेक्स्ट मंथ तक रहेगा। और मंगल भी पूरे नेक्स्ट मंथ तक जो है, मई तक थर्ड हाउस में रहेंगे, ठीक है। अच्छा, मंगल की फिर जो है हम देखें अगर, तो ये जो है दिस इज आउटब्रेक ऑफ वायलेंस एटसेट्रा। गुरु महाराज भी जो है, गुरु महाराज भारतवर्ष की कुंडली के लिए अच्छे ग्रह नहीं है, क्योंकि 8वें के स्वामी हैं। गुरु महाराज कहाँ बैठे हैं? हमारे लग्न में बैठे। तो ऑल द मेकिंग्स फॉर वट एवर इज हैपनिंग। मंगल की दृष्टियां कहाँ कहाँ है? मंगल चौथे देखता है, 1 2 3 4 छठे भाव को देख रहा है मंगल। और किसको देख रहा है? ये देखिए 9वें भाव को देख रहा है, जिसको कि भाग्यस्थान भी हम कहते हैं, भाग्यस्थान भी कहते हैं। लेकिन कृष्णमूर्ति पद्धति में इसको 10th हाउस का नेगेशन भी कहते हैं। 10th हाउस जो कि गवर्नमेंट है, पॉलिटिकल एस्टैब्लिशमेंट है, हमारी आर्मी है, सारा कुछ 10th हाउस में, हमारे देश की पूरी एस्टैब्लिशमेंट को हम 10th हाउस से देखते हैं। तो मंगल की दृष्टि
नाइन्थ हाउस पर भी है, 9वें भाव पर भी है, और मंगल की दृष्टि 10वें भाव पर भी है। मंगल की कुदृष्टि, मंगल की कुदृष्टि यहां पर है। तो मंगल इज हैविंग एन इम्पैक्ट ऑन द भाग्य ऑफ भारतवर्ष, एंड it is impacting adversely the establishment 10th house government of India। अब सवाल यह है कि क्या जंग होगी? तो ऐसा लगता है कि शायद जंग होगी ही होगी। ठीक है, और कब तक ये जंग चलेगी? कम से कम जो है मई महीना मुझे नजर आ रहा है बहुत क्रूशियल है। मई महीने के बाद इट मे बी ए शॉर्ट टर्म वॉर। मई महीने के बाद मंगल यहां से निकल जाएंगे, मई महीने के बाद जून में समटाइम शायद ये निकल रहे हैं। ठीक है, और शनि और राहु का भी जो रैप्ट कंजंक्शन, क्लोज जो इनका कंजंक्शन है, एक साथ बैठे हुए, इसका भी सेपरेशन हो जाएगा। देन थिंग्स मे क्वाइटन डाउन। लेकिन लेकिन मैं आपको बता दूं कि चंद्रमा की महादशा जुलाई 2025 में खत्म हो रही है। देखिए आपको दिखा रहा हूं मैं। और उसके बाद फिर किसकी महादशा शुरू हो रही है? मंगल की महादशा शुरू हो रही है। ये देखिए कर्सर को, 7 साल 2032 तक मंगल की महादशा चलेगी। वॉर का आउटकम क्या होता है, वॉर का, जंग का फॉल आउट क्या होता है इकोनॉमी के ऊपर, आप लोगों को पता है। तो मंगल की महादशा जो 7 साल चलेगी, इट इज नॉट वेरी प्रॉमिसिंग फॉर इंडिया। एज इट इज मंगल भारतवर्ष के हॉरोस्कोप में सेकेंड हाउस, इकोनॉमी रिलेटेड हाउस में बैठा हुआ है दुष्ट ग्रह होकर के, मिड पॉइंट ऑफ सेकेंड हाउस में, विच इज नॉट गुड। मंगल की महादशा आने वाली है, तो थिंग्स में नॉट लुक सो रोजी। जो हमारी इकोनॉमी का प्रोग्रेस हो रहा है उसमें शायद कुछ जो है गिरावट, रुकावट की संभावनाएं मुझे ऐसी लगती हैं। तो एज एन एस्ट्रोलॉजर हम लोगों का काम क्या होता है, अपने क्लाइंट्स को या किसी को भी, आप लोगों को, देशवासियों को आगाह करने के लिए, वी हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट। कृष्णमूर्ति पद्धति के हिसाब से अगर देखेंगे तो मंगल जो है 12वें भाव का सिग्निफिकेटर है। 12वां भाव अच्छा तो नहीं होता है, 12वें भाव का लॉर्ड भी है मंगल। ठीक है, सिग्निफिकेटर है, सेकंड हाउस का भी सिग्निफिकेटर है। तो सेकंड हाउस इकोनॉमी का हाउस है। तो कृष्णमूर्ति पद्धति के हिसाब से इकोनॉमी चलते रहेगी। मंगल ऐसा नहीं है कि एकदम से डोलड्रम्स में चले जाएंगे, लेकिन नेगेटिव इम्पैक्ट तो होगा ही होगा। 12वां भाव, ठीक है, फॉरेन कनेक्शंस हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट, इसको इंटरप्रिटेशन की बात है। लेकिन अगर हम दोनों वैदिक जो मैं सिस्टम्स अप्रोच फॉलो करता हूँ उसको, और कृष्णमूर्ति पद्धति, अगर दोनों को मैं कंबाइन करके देखूंगा, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जो एक अच्छा पीरियड हमारे देश का चल रहा था पिछले 30 सालों से, उसमें शायद एक रोड ब्लॉक आने वाला है मंगल की महादशा में। पूरी महादशा नहीं खराब रहेगी, पूरी महादशा 7 साल तो नहीं खराब हो सकते, ऐसा होता ही नहीं है। लेकिन हाँ, मंगल में मंगल जब तक रहेगा, ये इस साल के अंत तक, अगर वॉर हुई, जो कि लग रहा है कि कुछ ना कुछ तो होगा, शॉर्ट टर्म वॉर हो सकता है, स्कर्मिशेस हो सकते हैं, तो ये इस साल के अंत तक स्थिति बहुत अच्छी नहीं रहेगी। ब्लडशेड होगा, लॉस ऑफ लाइफ होगा, ठीक है, एंड ओवरऑल लॉसेस होंगे, एंड देयर विल बी स्ट्राइफ ऑल अराउंड, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी भी हो सकती है। क्योंकि इसके बाद फिर मंगल, अभी देखिए गोचर में भी अगर आप देखेंगे तो यहां से मंगल निकल करके ये ट्रांजिट में, गोचर, ट्रांजिट गोचर कोई, मंगल यहां से निकलने के बाद ये चले जाएंगे फोर्थ हाउस में। ठीक है, फोर्थ हाउस इज दी हाउस ऑफ मासेस, ये मंडेन एस्ट्रोलॉजी का पार्ट है। हाउस ऑफ डोमेस्टिक पीस, ये सारा डिस्टर्ब्ड रहेगा अभी कुछ दिन। इस साल के अंत तक हम ये मान सकते हैं कि अभी बहुत अच्छा जो है सेटबैक होगा, लेट अस पुट इट दैट वे, कि वी आर इन फॉर अ सेटबैक। तो
Not good news that I'm conveying to you, but the fact remains कि ऐसा ही है। और पॉडकास्ट अगर आप देखेंगे, हमारा 1 घंटे का वो पॉडकास्ट है, उसमें भी मैंने ब्रीफली बात की है। सैटर्न का जो पाइसीज में ट्रांजिट पर मैंने जो कुछ दिन पहले अपना एक वीडियो डाला है, उसको भी आप देखिए। उसने उसमें भी मैंने उथल पुथल की बात की है। उसी समय मैंने आगाह किया था कि ये जो अप्रैल का महीना चल रहा है और मई का महीना, ये 2 महीना वुड बी वेरी डिस्टर्बिंग। गुड न्यूज क्या है कि गुड न्यूज ये है कि शनि जो है अपने आप में शनि खराबी नहीं कर रहा है। शनि इज विथ राहु, तो राहु एक्ट कर रहा है। जो भी बुराई या बुरा फल, दुष्ट फल हमें मिल रहा है, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल रहा है। गुड पार्ट क्या है, गुड न्यूज क्या है कि शनि जो है टॉरस लग्न, वृषभ लग्न वालों के लिए योग कारक ग्रह है और लाभ स्थान में आकर के बैठे हैं। तो ये जब सेपरेशन हो जाएगा, राहु जब यहां से निकल लेंगे, शनि के नजदीक से निकल लेंगे, शुक्र जब शनि के नजदीक से निकल लेंगे, तो शनि इन द लॉन्ग रन कुछ फायदा ही पहुंचाएंगे भारतवर्ष को। ठीक है, लेकिन ध्यान ये रहे कि इम्पैक्ट सबसे ज्यादा किस ग्रह का होता है? जिसकी महादशा चलती होती है। वो रोड मैप, महादशा का जो लॉर्ड होता है, वो रोड मैप ले डाउन कर देता है कि कैसा समय आने वाला है। तो अभी 7 साल जुलाई से मंगल की महादशा चलेगी, which does not augur very well. So maybe we are in for a bad time, at the best for a mixed time, not very good. Good times कुछ दिन के लिए हमारे, we have seen the best of good times. So thank you very much for watching. Subscribe तो कर लीजिए अब कम से कम। अभी कुछ कुछ लगातार मैंने वीडियोस डाले थे, तो सब्सक्रिप्शंस, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, सब्सक्रिप्शंस हमारे काफी कुछ बढ़ गए, 200-300 हमारे सब्सक्राइबर्स बढ़ गए। लेकिन अब आप लोगों से जाते जाते रिक्वेस्ट, मेरी आदत नहीं है ज्यादा सब्सक्राइब करने के लिए, बोलने के लिए, लेकिन अभी वीडियो खत्म करने के पहले याद आ गया, तो आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। और मेरे क्लासेस शुरू हो चुके हैं, ये देखिए, इस पर फोन नंबर मेरा दिया है, डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा फोन नंबर। क्लासेस ज्वाइन करना चाहें, कंसल्टेशन करना चाहें, तो यू आर मोस्ट वेलकम। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। हैव अ गुड डे, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।